जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रेल ऐसे पढ़ेंगे जो कि बहुत आसानी से हम लोग का ये चैप्टर बन भी जाए और जल्दी से ख़त्म हो जाए। टाइप वाइज लेकर चलेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर देंगे बनाने के लिए, उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेल पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी जो होती है उस पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रेल को पढ़ने से पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का थोड़ा सा ज्ञान जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए समय और दूरी का थोड़ा सा ज्ञान हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समय और दूरी में तीन चीज पढ़ना होता है। क्या पढ़ना है होता है बाबू? एक दूरी पढ़ना होता है। क्या होता है? एक दूरी। एक क्या पढ़ना होता है? चाल। एक क्या पढ़ना होता है? और समय। चाल, दूरी और समय। तो सबसे पहले हम लोग को यह देखना है कि दूरी का फॉर्मूला पता है या नहीं, चाल का फॉर्मूला पता है या नहीं, समय का फॉर्मूला पता है या नहीं। जानते हो तो भी एक बार देख लीजिए, अगर नहीं जानते हो तो ठीक से नोट कर लीजिए। दूरी बराबर बाबू होता है चाल गुना समय। क्या होता है बाबू? चाल गुना समय। चाल बराबर होता है बाबू दूरी बट्टा में समय। दूरी बट्टा में समय। समय बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बट्टा में चाल। इसको पहले आपको देखना पड़ेगा, इसको पहले आपको देखना पड़ेगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब हमको ये देखना है, बहुत सारे लड़कों को ये समझ में नहीं आता है कि दूरी कैसे पहचानेंगे, चाल कैसे पहचानेंगे, समय तो लगभग सब जानता होगा। इस दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें भी किलोमीटर लगा होता है, इसमें भी किलोमीटर लगा होता है। ये तो समय घंटा में, मिनट में से ये तो लोग जान जाते हैं अधिकतर लोग, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि दूरी कौन है और चाल कौन है। तो चलिए उसका भी हम उपाय आज निकाल लिए हैं। चलिए इसको पहले एक बार नोट कीजिए। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये दूरी है, कैसे पहचानेंगे कि ये दूरी है? जिस संख्या, जैसे 2, 4, 5, 6, 12, जिस संख्या के अंत में, बात समझिएगा, ये जो लोग तेज स्टूडेंट हैं उन लोगों के नहीं है, जो पुराने मतलब बहुत पढ़ने में कमजोर है उन लोगों के लिए बता रहे हैं हम। दूरी जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, ठीक है, किलोमीटर या मीटर लगा हो, वह क्या होता है? दूरी होता है। जिस संख्या के अंत में क्या लगा हो? किलोमीटर लगा हो या मीटर, सिर्फ किलोमीटर या मीटर, उसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे, ठीक है। इसको देखिए, चाल किसे कहेंगे? जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड लगा हो। मीटर प्रति मिनट भी हो सकता है मीटर प्रति मिनट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ पूछता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए? चाल, चाल मतलब का जिस संख्या के अंत में किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड लगा हो या मिनट प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट लगा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? चाल कहेंगे। समय तो सब लोग जानते हैं, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में घंटा, आवर, मिनट या सेकेंड लगा हो, उसे क्या कहेंगे? समय कहेंगे। ये तो सब लोग जानते हैं। जो लोग थोड़ा कमजोर है जल्दी नोट कीजिए,
जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आज ऐसा बता देंगे, अगर जो डिटेल से पढ़ लेगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। टाइम एंड डिस्टेंस के छोटे छोटे प्रश्नों में या रेल के कैसे भी प्रश्न में उसको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक बार ठीक से इसको देखिए। अब देखिए दूरी में फिर हम लोग पढ़ेंगे। दूरी में अगर प्रश्न आएगा टाइम एंड डिस्टेंस में या रेल में, तो दो बात को देखना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन बात को? दूरी में प्रश्न दो तरीके का पूछता है। देखिए क्या क्या। दूरी का बड़ा रूप क्या होता है? दूरी का बड़ा रूप होता है किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी का छोटा रूप होता है दूरी का बड़ा रूप होता है किलोमीटर और छोटा रूप होता है मीटर। समझ में आया? इस बात को ध्यान से देखिएगा। दूरी का बड़ा रूप क्या होता है? किलोमीटर, और छोटा रूप क्या होता है? मीटर। इसी सब पे मेन खेला है बाबू, इसी पर मेन खेला है। पकड़ना है कि दूरी दिया है तो उसका बड़ा रूप दिया है या छोटा रूप दिया है, चाल दिया है तो उसका बड़ा रूप दिया है या छोटा रूप दिया है, समय दिया है तो उसका बड़ा रूप दिया है कि छोटा रूप दिया है, तभी क्वेश्चन आपका बन पाएगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए दूरी का बड़ा रूप क्या हो गया? किलोमीटर। छोटा रूप क्या हो गया? मीटर। इससे क्वेश्चन कोई कहता है सेंटीमीटर, हो सकता है, लेकिन इसी पर क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए चाल का बड़ा रूप क्या होता है? सब क्यों बता रहे हैं हम, तुरंत आगे समझ में आएगा। चाल का बड़ा रूप क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। और छोटा रूप क्या होता है बाबू? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, या कभी कभी मीटर प्रति मिनट भी दे देता है। ठीक है। चाल का बड़ा रूप क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। छोटा रूप क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय का बड़ा रूप क्या हो गया? समय का बड़ा रूप होता है घंटा, आप लोग आवर बोलते हैं उसको। ठीक है। छोटा रूप क्या हो गया बाबू? छोटा रूप आपका हो गया सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड। SEC। ठीक है। और एक चीज देता है इसमें, कभी कभी मिनट भी दे देता है, कभी कभी क्या करता है? मिनट भी दे देता है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये मेन चीज है। टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड डिस्टेंस या रेल में अगर पढ़ना हो, चाहे नाव धारा भी पढ़ना हो, इस बात को जानना जरूरी है कि बड़ा रूप छोटा रूप, बड़ा रूप छोटा रूप, बड़ा रूप छोटा रूप, दूरी का बड़ा रूप छोटा रूप, चाल का बड़ा रूप छोटा रूप, समय का बड़ा रूप छोटा रूप, इसको जानना जरूरी है। जल्दी से नोट कीजिए। नोट हो गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग दूरी में। देखिए बाबू, अगर बेसिक बनाना है, बेसिक बनेगा तभी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन पाएगा। लंबा लंबा को शॉर्ट कर दीजिएगा। अगर बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे। आजकल का एग्जाम डिफिकल्ट हो गया है। दूरी में क्या क्या पढ़ना है हमको? देखिए दूरी का बड़ा रूप क्या बताया है? किलोमीटर। छोटा रूप क्या बताया है? मीटर। तो इसको कन्वर्ट करना होता है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। दूरी के आपको दो चीज बताए थे, एक बताए थे किलोमीटर और एक बताए थे आपको हम मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, ये देखना जरूरी है। चलिए स्टार लगा के लिखिएगा, इसको लिखिएगा सभी लोग। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए
1000 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं बाबू? गुणा करते हैं। जैसे, बात समझिएगा, जैसे सिंपल क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? कितना मीटर होगा? तो क्या करना है? 1 गुणे मीटर में मत करना है, तो 1000 से गुना कर देंगे, यानी 1000 मीटर। 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 2000 मीटर। 3 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 3000 मीटर। 4 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 4000 मीटर। 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 5000 किलोमीटर। 25 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 25000 किलोमीटर। x किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो x गुना 1000 मीटर। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है क्वेश्चन, 2.5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? कितना मीटर होगा? जानते सब लोग हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए, 2.5 गुना 1000, यानी कि देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 10 भगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो उतरता है। पॉइंट के बदले एक अंक है तो एगो शून्य, 0 0 खत्म, यानी कि 2500 मीटर। अब आप बताइए 1.1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1100। 1.2 किलोमीटर में कितना मीटर? 1200। 1.7 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 1700 मीटर। ऐसे ही 2.5 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 2500 मीटर। पूछ देगा 3.5 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 3500 मीटर। ठीक है। 4.5 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 4500 मीटर। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार इसको देखिए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए, फिर स्टार लगाइए। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं। क्या करते हैं बाबू? भाग देते हैं। उल्टा, इसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। आप समझिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो गुना किया गया, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर है तो भाग दिया गया। ये बात समझना है, याद नहीं करना है। याद करने से जिंदगी झंझ हो जाएगा। याद नहीं करना है। कितना कीजिएगा? दिमाग अप्लाई कीजिए, दिमाग। हम तो उसे लिखवा दे रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसलिए लिखवा रहे हैं, हम नहीं लिखवाते। चलिए, मीटर को किलोमीटर में क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे 5000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? कितना किलोमीटर होगा? तो क्या करेंगे? 5000 में 1000 से भाग दे देंगे, 3 सोना कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 किलोमीटर। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3500 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? कितना किलोमीटर होगा? तो क्या करेंगे? 3500 में 1000 से भाग देंगे, 2 सोना कट गया बाबू, क्या बचा? 35/10। इसको कैसे लिखते हैं? दाहिने तरफ से जितना सोना रहता है, माने जितना शून्य रहता है, तो इसको 35 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 35 लिख लेंगे। और नीचे देखेंगे, अगर 1 जीरो है तो उधर से 1 अंक बाद दशमलव, 2 जीरो है तो उधर से 2 अंक बाद दशमलव, 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन इस पे और देखिए, बड़ी मजा आएगा। एक क्वेश्चन इस पे और देखिए। 350 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? कितना किलोमीटर होगा? 350 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? तो कैसे बनाएंगे? 350/1000, 0 से 0 कट गया, बचा क्या? 35/100।
समझे? तो क्या लिख लेंगे, 35 लिख लेंगे और देखेंगे कि नीचे कितना जीरो है, तो 2 जीरो है। तो 2 अंक बाद किधर से, दाहिने तरफ से 2 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 1 और 2 यहां दशमलव, और उसके पहले एक फेयर लवली लगा दीजिएगा। जीरो मतलब क्या, फेयर लवली, सुंदर लगने के लिए। क्या सुंदर लगने क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। 0.35 भी लिख सकते हैं, कोई गलती थोड़ी काटेगा, लेकिन अगर शून्य लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए इसको फेयर लवली बोलते हैं हम। ठीक है, जल्दी से सोच कीजिए, और आप लोग एक बना के दिखाइए, कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आता है इसका। 35 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, कितना किलोमीटर होगा? चलिए, दूरी तो अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब चाल में आते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, फिर क्वेश्चन फास्ट बनवाएंगे। बेसिक जानना जरूरी है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। चलिए चाल के बारे में आते हैं हम लोग। चाल में आपको 2 रूप बताए हैं, चाल का बड़ा रूप और छोटा रूप। तो चाल का बड़ा रूप क्या होता है, जल्दी से बताइए। चाल का बड़ा रूप होता है किलोमीटर प्रति घंटा, और छोटा रूप क्या होता है बाबू, छोटा रूप क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। बड़ा रूप किलोमीटर प्रति घंटा और छोटा रूप मीटर प्रति सेकेंड। बहुत सारे लड़के यहां पर कंफ्यूज करते हैं कि कैसे हम इसको चेंज करें, कैसे हम इसको चेंज करें। तो सिंपल बात है, इस बात को आप याद रखिएगा, 5/18 ये कैसे आएगा, इसको जब पढ़ाएंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस तो बेहतर से बताएंगे इसको। लेकिन अभी आप इतना ही याद रखिए, 5/18 का इसमें खेला करना है। कितना का, 5/18 का। तो देखिए स्टार लगा के, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, अब आप मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, इसको हम क्या रटना नहीं है, सीखना है। सीखिए कैसे होता है ये। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा रूप है, अब मीटर प्रति सेकेंड छोटा रूप है। तो जब बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करना हो तो छोटा ऊपर रहेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा रूप है, बड़ा को हम छोटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए 5 और 18 दो काम है, किसका 5/18 का। तो कभी 18 ऊपर रहता है, कभी 5 ऊपर रहता है, कभी 18 नीचे रहेगा, कभी 5 नीचे रहेगा। तो कैसे, बात समझिए फिर से। बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा का ऊपर रहेगा, सॉरी छोटा ऊपर रहेगा। बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे, छोटा का ऊपर, जिसमें बदलेंगे ऊपर रहेगा। तो किसे बदल रहे हैं, छोटा में, तो छोटा ऊपर है। अब उल्टा होगा, देखिए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, काम किसका करना है हमको, 5/18 का। अब कहीं 5/18 होगा, कहीं 18/5 होगा। प्यार से एक बार और समझाते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना होगा, आप ध्यान रखिए बड़ा और छोटा। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा रूप है, मीटर प्रति सेकेंड छोटा रूप है। तो बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करना है तो छोटा वाला ऊपर, छोटा को बड़ा में कन्वर्ट करना है तो बड़ा वाला ऊपर। चलिए किलोमीटर प्रति घंटा कैसा रूप है, बड़ा रूप है। इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटा में। तो दोनों में छोटा कौन है, 5 है। तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आया? चलिए ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। हम क्या कर रहे हैं, छोटा को बड़ा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़ा का ऊपर हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। समझ में आया? इजी है। एक और तरीका बताएंगे तुरंत, इसका हम तुरंत बताएंगे। से गुणा करते हैं, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी।
बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो छोटा ऊपर, छोटा को बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा ऊपर। जल्दी नोट कीजिए। चलिए, इस पे बड़ी क्वेश्चन पूछता है, इसी पर क्वेश्चन पूछता है। एक और तरीका इसको आपको, इसका आप लोगों को बता देते हैं हम इधर कहीं शॉर्ट में। देखिए, ये भी तरीका सीख लीजिए, ये भी तरीका सीख ही लीजिए, बड़ी काम करेगा ये भी आप लोग को। एक तरफ लिखिए मीटर, क्योंकि थोड़ा देर बाद आएंगे इसको, थोड़ा देर रुक जाइए आप लोग, आपको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। पहले तो एक दो क्वेश्चन डालते हैं, तब पहले तो क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए रहेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लिखें। ऐसा क्वेश्चन आता है, जीडी वाले ध्यान दें, जीडी वाले, ग्रुप डी वाले ध्यान दें, ऐसा क्वेश्चन देता है सीधे 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लिखें। तो 90 की ये क्या है बाबू, बड़ा रूप है। बड़ा किस में कन्वर्ट करना है, छोटा में, तो 90 गुना, ध्यान रखिए 5/18 है ना जी। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 90 गुना बड़ा से छोटा में कर रहे हैं तो छोटका ऊपर, 5/18, 18 पचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। आंसर। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लिखें। कैसे बनेगा, 10 गुना, गुना किससे करेंगे। देखिए छोटा, ये कैसा रूप है, छोटा रूप है। कैसा रूप है, छोटा। छोटा किस में जा रहे हैं, बड़ा में, यानी छोटा से बड़ा करना है तो बड़ा का ऊपर, छोटा से बड़ा करना है तो बड़ा का ऊपर। 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। चलिए एक और, एक आप लोग बनाइएगा, एक आप लोग बनाइए, एक नहीं 2 आप लोग बनाते हैं, बनाइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना के कमेंट कीजिएगा कि आंसर कितना आता है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लिखें। दूसरा दे रहे हैं बाबू 54 किलोमीटर, 54 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लिखें। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट की जल्दी। देखिए आप लोग हम क्या बता रहे थे, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर कीजिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लिखें। तो कैसे करेंगे, 5 गुना, कैसे, बड़ा से छोटा हो रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है तो क्या करेंगे, छोटका ऊपर, 5/18 यानी कि 25/18 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। एक और देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड को
किलोमीटर प्रति घंटा में लिखें। तो कैसे बनेगा? 5 गुना, और देखिए छोटा से बड़ा कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? छोटा से बड़ा। तो बड़ा का ऊपर 18/5, 5 5 खत्म, यानी कि 18 क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कुछ? इसको हम क्यों बनाए, पता है आपको क्यों बना रहे हैं? इससे आपका एक मेथड निकलेगा। इससे क्या आपका एक मेथड निकला यहाँ पे, यानी कि छोटा को और बड़ा को 5 मीटर प्रति सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब देखिए हम इसको क्यों लिखें, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब आपको समझा रहे हैं हम इसको क्यों लिखें। अभी थोड़ा देर पहले आपको अभी चार्ट बना रहे थे, वही चार्ट अब बनाने जा रहे हैं। एक तरफ लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, एक तरफ लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? देखिए 5 का पहाड़ा 5 मीटर प्रति सेकंड, इधर 18 का पहाड़ा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। वही कोई पूछ देगा आपसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना मीटर प्रति सेकंड, तो आप बस यही ध्यान रखिए कि बड़का को लेंगे तो 18 का पहाड़ा चलेंगे, छोटका को लेंगे तो 5 का पहाड़ा। वही बात है, बड़ा 18 है, छोटा 5 है। पूछ देगा कोई 10 मीटर प्रति सेकंड में कितना किलोमीटर, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड में कितना, तो 5 के पहाड़ा में कितना बार 15 आ रहा है? 3 बार, तो 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है बाबू? कोई पूछ देगा पंचों का 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 जो है 5 के पहाड़ा में कितना बार आया? पंचों का 20 4 बार में, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मान कोई पूछ देगा 30 मीटर प्रति सेकंड में कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी कि क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 30 आता है, हाँ कितना बार में, तो 5 छक्का 30 6 बार में। वैसे ही 18 छक 78 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। इसका हम वीडियो डाले हुए हैं, इसका वीडियो पहले से है कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड को चुटकी में सॉल्व करें, ऐसे कुछ डाला हुआ है करके देख लीजिए इसको। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समझाने में समय लगता है। समय क्या बाबू? समय में आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, समय का बड़ा रूप क्या होता है? घंटा। क्या होता है बाबू? घंटा, उसको घंटा एच बोलते हैं, आवर। और छोटा रूप क्या होता है बाबू? सेकंड। क्या होता है बाबू? सेकंड। उसको क्या SEC लिखेंगे, सेकंड। ठीक है। इसमें और एक चीज होता है तथा, ये भी होता है मिनट, लेकिन इसको भी पढ़ना है, देख लीजिए एक बार। समय का बड़ा रूप घंटा, छोटा रूप सेकंड, तथा मिनट भी होता है, लेकिन उसको भी थोड़ा देर बाद समझेंगे। चलिए, घंटा को सेकंड में देखिए 3 पार्ट में है। घंटा, इसको ऐसे आइए, पहले लिखिए घंटा, घंटा छोटा क्या होता है? मिनट। उससे छोटा क्या होता है? सेकंड। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो स्टार लगाइए और लिखिए घंटा को सेकंड में बदलने के लिए, सेकंड में बदलने के लिए घंटा को सेकंड में बदलने के लिए, देखिए कितना बार में आ रहा है सेकंड? घंटा के बाद 2 बार में। ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है इस पे। 2 बार में देखिए घंटा तो छोटा मिनट तब से क्या जाता है ना जी, यानी कि 2 बार में आया तो 2 बार गुना करेंगे 60 गुना 60 से। कितना बार? 2 बार। 60 गुना 60 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। वही बहुत लोग बोलता है 6 छक्का 3600। तो हम समझाने के लिए ऐसा किए हैं कि घंटा मिनट तब सेकंड आता है, तो घंटा को जब सेकंड में बदलना हो तो 260 से गुना करेंगे, या इना की 160 से। 160 से कर तो मिनट में ही रह जाएगा। कितना से? 260 से। यानी कि क्वेश्चन दे देगा 2 घंटा में कितना सेकेंड होगा, कितना सेकेंड होगा। तो क्या करेंगे? 2 गुना। घंटा से सेकेंड में जाना है तो घंटा से पहले मिनट आता है तो 160, फिर एगो तब सेकेंड आता है तो फिर 160। 6 छक्का 36, 36 दूना 72, 2 0, 7200 क्या होगा? सेकेंड। समझ में आया? इस पर ध्यान दीजिए, घंटा तब मिनट तब सेकेंड आता है, यानी कि 2 60 से 160 से नहीं। चलिए जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एक आप लोग बनाइएगा, ठीक है? हम बना रहे हैं 3 घंटा में कितना सेकेंड होगा। तो 3 गुना घंटा किसमें जाना है? सेकेंड में, यानी कि घंटे के बाद क्या होता है? मिनट। तो 160 तब आता है सेकेंड, फिर 160। 6 छक्का 36, 36 दिया 108, 2 0 सेकेंड होता है ना जी? ठीक है? एक आप लोग बनाइएगा 2.5 घंटा में कितना सेकेंड होगा। आप लोग को इसका आंसर बताना है, ठीक है? नहीं बताइएगा समझिए कि अब बेकार है। 2.5 गुना 60 गुना 60, ये क्या होगा? बट्टा में 10 हो जाएगा। बनाइएगा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए 60 गुना 60 से भाग देते हैं। क्या करते हैं बाबू? भाग देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा 1800, क्या 1800 सेकेंड में कितना घंटा होगा, कितना घंटा होगा। क्वेश्चन पूछता है 1800 सेकेंड में कितना घंटा होगा। तो क्या करेंगे? 1800 क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितना बार? तो सेकेंड से पहले कैसे? सेकेंड से डेढ़ घंटा थोड़ी जाता है, सेकेंड से पहले मिनट आता है तब घंटा होता है, यानी कि 2 को 60, 60 गुना 60, 0 0 0 0 कितना बाबू? 6 तिया 18, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 घंटा। 1/2 मतलब क्या होता है? आधा घंटा। क्या होता है बाबू? आधा घंटा। आधा घंटा में कितना मिनट होता है? 30 मिनट। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है, ठीक है? एक आप लोग बना के हमको दिखा दीजिए, एक आप लोग हमको बना के दिखाइए, एक आप लोग हमको बना के दिखाइएगा। चौवन 100 सेकेंड में कितना घंटा होगा, कितना घंटा होगा।
कमेंट करके आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इतना क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट था, जो कि टाइम, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ना है। अब हम लोग का शुरू हुआ क्या, रेल पर प्रश्न। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, रेल पर प्रश्न। देखिए आधा घंटा आपका किसमें बीत गया, टाइम एंड समझाने में बीत गया सिर्फ। अब हम लोग रेल में आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस रेल से मिला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेल पर आएंगे। रेल में क्या पढ़ना है, रेल का सबसे बड़ा नियम जो होता है वो हम आप लोगों को लिखवाने जा रहे हैं। इसको एकदम ध्यान से पहचानिएगा, ध्यान से नहीं सुनिएगा तो आपको रेल कभी भी समझ में नहीं आएगा। जो बच्चा इसको ध्यान से नहीं, ये नोट है 2000 का नोट है, नोट 1, और एक इधर लिखेंगे नोट 2। ये सब बाबू इंपॉर्टेंट दो नोट है रेल के लिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना। पहले नोट 1 ही उस पर 2 क्वेश्चन बनवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब नोट 2। पहले नोट 1, जब कोई ट्रेन, जब कोई रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी, ध्यान दीजिएगा, आदमी, खंभा, पेड़, आदमी, खंभा, पेड़, पोल, सिग्नल को पार करती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी होती। बात फिर समझिए, जब कोई ट्रेन, किसी आदमी कोई खड़ा है, कोई पेड़ लगा है, कोई खंभा है, कोई पोल है, कोई सिग्नल है, ऐसे को पार करेगी तो ट्रेन की जो लंबाई होती है, जो उसका लंबाई होगा, वही क्या माना जाएगा, दूरी माना जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, वही आपका दूरी माना जाएगा। जैसे जैसे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार कर जाती है, पार कर जाती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार कर जाती है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। हम क्या बताए हैं, जब कोई ट्रेन किसी पेड़, किसी खंभा, किसी पोल, इन सभी को पार करे तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही क्या होगी, दूरी होगी। यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है 150 मीटर, वही क्या हो जाएगा, उसका दूरी हो जाएगा कितना, 150 मीटर। आसान है लेकिन ये नियम है, ये क्या है अभी, नियम है। इसको जरूर ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले रेल का प्रश्न होगा तो देखेंगे किसको पार कर रहा है, पेड़ को पार कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है, सुरंग को किसको पार कर रहा है, तब क्वेश्चन बनाएंगे। रेल का जहां प्रश्न लिखा सबसे पहले क्या, किसको पार कर रही है, वही मेन फॉर्मूला होता है रेल का। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए।
आप लोग एक बनाइएगा, एक आप लोग बनाइएगा। हाँ, अगर इसमें दे दे, समय दे दे, चाल दे दे, कुछ भी दे दे, तो उससे कोई मतलब नहीं रखना है। जो दूरी होगा वही उसका लंबाई होगा, वही उसका दूरी होगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन 75 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पेड़ को पार कर जाती है, पार कर जाती है। पेड़ दे, पोल दे, खंभा दे, जो भी दे, तो उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। बहुत लोग दिमाग खराब कर हो जाएगा, क्या दे दिया, चाल दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं। वो दिया है झूठों के बहलाने के लिए कि लड़का सब देख के भड़क जाए, कोई मतलब नहीं है। आंसर कितना होगा, 75 मीटर। कितना होगा, 75 मीटर। जो ट्रेन का लंबाई होगा वही उसका दूरी होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट 1 कंप्लीट। इस नोट को आप लोग ध्यान से याद रखिए इनका। नोट 1 कंप्लीट। अब नोट 2 पाते हैं। जब कोई ट्रेन या रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या कोई दूसरी ट्रेन या रेलगाड़ी को पार करेगी तो उस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर उसकी अपनी लंबाई प्लस जिसे पार करेगी उसकी लंबाई, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोले हैं, रेल का जब प्रश्न आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, देखना है किसको पार कर रही है। पेड़ को पार कर रही है तो अपनी लंबाई, जो उसका लंबाई वो इसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। लेकिन जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसकी अपनी लंबाई प्लस में प्लेटफार्म की लंबाई। जब पुल को पार करेगा तो उसकी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। सुरंग को पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। जब कोई दूसरी ट्रेन को पार करेगा तो उसकी अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। जैसे 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 105 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर जाती है तो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई बराबर ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस में जिसे पार करे, किसे पार कर रहा है, प्लेटफार्म, तो प्लेटफार्म
हॉर्न की लंबाई, चाल से कोई मतलब यहां पर नहीं है। तो अपनी लंबाई कितना है 125 प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 105, दोनों को जोड़ दीजिए, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, 5 5 10 की जीरो हाथ में लगा, 1 2 1 3 1 1 2 यानी कि 230 मीटर किस में आएगा मीटर में। समझ में आया? आया समझ में? एक और क्वेश्चन, एक और आप लोग बनाइएगा, आप लोग बना के कमेंट आंसर कितना आया। एक 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 मीटर लंबे पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो दोनों नोच था वो रेल टाइप का धड़कन है। ये जो दोनों नोच था वो क्या है, रेल का धड़कन है। रेल अगर बनाना है प्रश्न, इन दोनों नियम को जानना जरूरी है, तभी आपका प्रश्न बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 सिंपल टाइप, टाइप 1 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जितना टाइप पढ़ लेंगे उसको मिक्स पढ़ेंगे, मिक्स में मजा आएगा। ठीक है, आज में टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन रहेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, चलती हुई एक रेलगाड़ी एक खंभे को, एक खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? हम क्या बोले हैं, प्यार से सुनिएगा, प्यार से। पहला बात, जब आपके पास रेल का प्रश्न आए, जब आपके पास रेल का प्रश्न आए तो सबसे पहले यह देखना है कि गाड़ी किसको पार कर रही है। आपको तुरंत बताया है कि जब गाड़ी खंभा पेड़ आदमी इस सब को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई उसकी दूरी होगी। लेकिन जब ट्रेन कोई प्लेटफार्म पुल सुरंग दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो जिसको पार करेगी उसकी लंबाई और अपनी लंबाई, जो ट्रेन जा रही है उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ के उसका दूरी निकाला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे क्या देखेंगे हम, ट्रेन किसको पार कर रही है, यही खोजना है। प्रश्न में यही खोजना है कि ट्रेन पार किसको कर रही है आखिर। तो खोजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। देखिए ये क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा लगा है, ये क्या हो गया, चाल हो गया। चलती हुई एक रेलगाड़ी एक खंभा, देखिए दे दिया, खंभा को पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है, खंभा को। तो नियम क्या बताया गया है, नियम क्या बताया गया है, उसकी दूरी क्या होगी, उसकी अपनी लंबाई होगी। तो लंबाई कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी कि दूरी क्या करना है, निकालना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 सेकेंड में पार करती है। सेकेंड जिसमें लगा रहे वो क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? वो समय होता है। दूरी नहीं दिया है। अब देखिए चाल दे दिया है। चाल कितना दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दे दिया है बाबू? 10 सेकेंड। अब देखिए ना, ये तो खेला कर दिया। ये क्या कर दिया? खेला कर दिया। अब देखिए क्या, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय सेकंड में है। ये भी देखना जरूरी है टाइम एंड डिस्टेंस के प्रश्न में या केयर के प्रश्न में। दो, अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है तो ये भी छोटा होना चाहिए, यानी कि दोनों जाति समान होना चाहिए तभी शादी होगा। समझ में क्या बोल रहा है ना? ये बड़ा जाति का, ये छोटा है, तो दोनों में शादी नहीं होगा। लव मैरिज हो सकता है, वो नहीं नियम करना है, यहाँ पर पारिवारिक माहौल से करना है। ठीक है, तो ये बड़ा ये छोटा संभव है नहीं, तो क्या करेंगे? बड़ा को छोटा में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ये बड़ा है, या तो इसको छोटा कीजिए या तो इसको बड़ा कीजिए, तो इसको हम छोटा कर देंगे। देखिए आपको बता रहे हैं हम 45 गुना, बड़ा को छोटा में करने के लिए छोटका ऊपर, यानी कि 5/18 में छोटका ऊपर, यानी कि 5/18। 9 से 9 पचे, सॉरी 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी कि 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका शॉर्ट बनेगा तुरंत, टेंशन नहीं लीजिए, शॉर्ट बनाना है। क्या बनाना है? शॉर्ट। लेकिन अभी लंबा समझाने के लिए बना रहे हैं। क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है बाबू? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना दिया है? 25/2। समय कितना दिया है? 10। तो 2 पचे 10, 25 पचे 125। क्या में आएगा आंसर? अब बात समझिएगा, ये भी छोटा ये भी छोटा, तो बच्चा कैसा होगा? छोटा मीटर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये भी छोटा ये भी छोटा, तो आंसर क्या में आएगा? छोटा में। ये भी बड़ा, तो आंसर क्या में आएगा? बड़ा में। ये छोटा, चाल का रूप छोटा, समय का रूप छोटा, तो दूरी का रूप क्या होगा? छोटा। समझ में आया? चलिए इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, इसको वन लाइन में कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग वन लाइन में कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। क्या पूछा है? दूरी। क्या पूछा है बाबू? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल अगुना समय। अब हम प्रश्न में देख लेंगे किसको पार कर रही है, तो खंभा को पार कर रही है, तो ये सही है मेरा। कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, दूरी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चाल गुना समय। अब देखिए चाल क्या है? बड़ा रूप है। समय क्या है? छोटा रूप है। चाल क्या है? बड़ा रूप। इसको यहीं पे छोटा कर लीजिए ना, 45 गुना 5/18, अगुना समय कितना? 10। आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दूरी बराबर चाल गुना समय। देखिए 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 पचे 10, 50 25 पचे 125 क्या मीटर बन गया। आया समझ में? अगला देखते हैं। चिंता नहीं कीजिए, पूरा समझ में आएगा, इसका गारंटी है। इस पे 4-5 क्वेश्चन बनेगा। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में
तय कर लेगी। देखिए हम क्या बताए हैं, रेलगाड़ी का प्रश्न आए तो पहले क्या करना है, देखना है किसको पार कर रही है। तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि किसको पार कर रही है, ना खंभा को पार कर रही है, ना प्लेटफार्म को पार कर रही है, ना पुल को, ना किसी को पार नहीं कर रही है। तो सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस का रूल लगेगा। क्या पूछा है बाबू, कितने समय में। तो समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना जी। अब देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, देखिएगा दूरी क्या दिया है किलोमीटर में, और चाल क्या दिया है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि क्वेश्चन मेरा एकदम आसान है। ये क्या है, बड़ा रूप है, ये भी क्या है, बड़ा रूप है। आपसे बताए हैं हम, जिसमें किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड लगा हो वो चाल होता है। चाल नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, 45। समझ में आया। नो चेंज, चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है बाबू, चेंज इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि दोनों क्या है, बड़ा है। अगर एक बड़ा और एक छोटा रहता तो प्रॉब्लम था, इसमें दोनों बड़ा है, नो चेंजिंग। अब देखिए दूरी, दूरी कितना है बाबू, 4/5, जिसमें किलोमीटर लगा हो, मीटर लगा हो, वो क्या होता है दूरी, तो 4/5। तो 4 ऊपर, नीचे क्या देंगे 5, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है हमको, कटेगा बाबू ना, ये का क्या होगा, ये का आंसर किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन अब सुनिए, ऐसा आपका ऑप्शन में नहीं देगा। ये जब पूछेगा ना तो कितने समय में पार कर लेगी, ऑप्शन दे देगा क्या में, सेकेंड में दे देगा। किस में दे देगा, सॉरी सेकेंड होगा बाबू, घंटा होगा। क्या होगा, घंटा होगा। समय क्या होता है, समय में क्या होता है, घंटा होता है। अब क्या होगा, ऑप्शन दे देगा किस में, सेकेंड में। ये आपका सही है, ये आपका सही है, ऑप्शन क्या दे देगा, सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 4/45 गुना 5 गुना, अब देखिए घंटा से सेकेंड में आना है तो घंटा से छोटा क्या होता है, मिनट, और तब सेकेंड आता है, यानी कि 2 को 60, 60 गुना 60 से ऊपर में गुना, नीचे में नहीं ऊपर में, कटाइए 15 तिया 45, 15 चौका 60, देखिए 3 से 20 तिया 60, और कटिए कुछ जी, हाँ 5 से 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 चौका 64 क्या सेकेंड। देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। घंटा में पूछेगा तो ये आंसर होगा, सेकेंड में पूछेगा तो ये आंसर होगा, मिनट में पूछता तो सिर्फ 1 को 60 से गुना करते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के नजदीक एक खड़े आदमी को कितने देर में पार कर लेगी, कितने समय या देर, कितने समय में पार कर लेगी। आपको क्या बताए हैं, जब ट्रेन का प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या देखना है कि ट्रेन रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, किसको पार कर रही है बाबू, तो किसको पार करे, खोजिए, आदमी को पार कर रही है। किसको पार कर रही है,
आदमी को पार कर रही है, यानी कि दूरी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, दूरी जो है वही आपका रहेगा। ठीक है, शॉर्ट में डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट बनाते हैं। क्या पूछा है? समय। समय बराबर क्या होता है बाबू? दूरी अब बट्टा में चाल। अब देखेंगे इसमें दूरी कहाँ है और चाल कहाँ है, कहीं लिख लेते हैं समझने के लिए। 100 मीटर, जिसमें किलोमीटर या मीटर लगा हो, वो क्या होता है? दूरी होता है। वो क्या होता है? दूरी होता है, या ट्रेन की लंबाई होता है। यानी क्या हो जाएगा? दूरी। दूरी कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ये चाल दे दिया। क्या दे दिया बाबू? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, ये बड़ा रूप, ये छोटा रूप, ये बड़ा रूप, ये क्या? छोटा रूप। संभव है शादी ब्याह? नहीं। ये छोटा, ये बड़ा, सॉरी, ये छोटा, ये बड़ा, संभव है? नहीं। तो क्या करेंगे? या तो इसको छोटा कर देंगे या तो इसको बड़ा कर देंगे। आसान कौन लग रहा है? ये, यानी कि 30 गुना बड़ा से छोटा में आने के लिए छोटका ऊपर, यानी कि 5/18 में ऊपर कौन रहेगा? छोटका, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, समझाने के लिए आप लोग को समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या करें? क्या होगा बाबू? 6 से 6×18, 6×5=30, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए, अब ये भी छोटा, ये भी छोटा, दोनों समान हो गया, यानी कि अब शादी हो सकता है, यानी कि मैथ अब बन सकता है। तो दूरी कितना दिया है? 100 बट्टा में चाल कितना दिया है? 25/3, तो 25/3 लिख देंगे। जो सबसे नीचे होगा वो कहाँ चल जाएगा? सबसे ऊपर। 25×4 100, 4×4 16। क्या पूछा है? समय। तो छोटा में क्या होगा? समय, सेकेंड। यानी कि देखना होता है। देखिए, बात समझिए, 4×4 हम 16 लिख दिए। अब क्या लिखेंगे? समय है ना जी, या तो घंटा होगा, या मिनट होगा, या सेकेंड होगा। तो हम देखेंगे, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, समय का छोटा रूप क्या होता है? सेकेंड। समझ में आया? आया समझ में? जल्दी नोट कीजिए। इसको शॉर्ट बनाना हो, देखिए, और इसको शॉर्ट बनाना हो तो डायरेक्ट बन जाएगा। क्या पूछा है? क्या पूछा है? कितने समय? समय बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बटा चाल। अब हम देख लेंगे, दूरी कितना दिया है? 100 मीटर। क्या दिया बाबू? 100 मीटर। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे, चाल यहां पे दिया है। किसमें दे दिया है? चाल दे दिया है बड़ा में। तो बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे। किसको? चाल को। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कि 30 गुना 5/18। ये 18 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? सुमेश उठाइए, क्या होगा? 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, कितना होगा? 3 छक 18, 6 दूना 12। गलती है क्या जी? उसमें 12 आ रहा था। एक मिनट। 100 क्या 30 गुना 5/18, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 3 छक 18, 6 दूना 12। ठीक तो है? वैसे कितना था वो चेक कर रहे हैं, मान लीजिए कंफ्यूजन नहीं है तो 100/25/3, 3 ऊपर चल गया, 25×4 100, 4 3, ठीक है 12। उसमें गलती लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, उसमें क्या 16 लिख दिए थे हम शायद। उसमें 16 नहीं, क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा बाबू? 12 होगा। 12 होगा, उसमें ध्यान दीजिएगा। 100 की 100, 25/3, 25/3, 3 ऊपर चला गया, 25×4 100, 4 3 12।
क्या होगा 12। अब सेकेंड, अगर मान लीजिए ध्यान नहीं आ रहा हमको क्या लिखे हैं, अगर 16 लिखा गया हो उसके लिए सॉरी, आंसर क्या होगा 12 सेकेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी 12 को 16, 3 को 4 कंफ्यूजन लिखा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोगों को बनाना है ये क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन के बगल में लगे पेड़ को 30 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल निकाले। रेलगाड़ी की चाल निकाले। आप लोग को बनाना है, आंसर कितना होगा। वीडियो 1 मिनट से अधिक हो गया, 1 घंटा से अधिक हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो में प्रॉब्लम होगा। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, पार्ट मजा आएगा। हम लोग कल इसके आगे टाइप 2 से, टाइप 1 आपका खत्म हो गया, टाइप 2 से हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको फिर बता दें एक बार, रेल के प्रश्न में सबसे बड़ा बात क्या देखना होता है, ट्रेन किसको पार कर रही है। ट्रेन किसको पार कर रही है, तो यहां पर किसको पार कर रही है, पेड़ को, यानी कि ट्रेन की अपनी लंबाई ही क्या होगी, उसकी दूरी होगी। दूसरा बात क्या देखना होता है, ये क्या दिया है मीटर, 125 मीटर, ये क्या दिया है सेकेंड, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंजिंग। लेकिन अगर ये घंटा में होता और ये मीटर रहता तो इसको चेंज करना पड़ता। जो बड़ा होगा उसको छोटा में कन्वर्ट करेंगे, या जो छोटा होगा उसको बड़ा में कन्वर्ट करेंगे। दोनों बराबर होना चाहिए। यदि दूरी बड़ा है तो समय भी बड़ा रहेगा, दूरी छोटा है तो समय भी छोटा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।